नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। क्या मोदी की ईडी राहुल से एक लंबी पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है? क्या ऐसी पूछताछ के बहाने राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें जेल में डलवा दिया जाएगा? क्या सुब्रमण्यम स्वामी राहुल की भारतीय नागरिकता छीन लेंगे, उन्हें ब्रिटिश नागरिक घोषित करवा देंगे? इसके लिए वो अदालती कार्रवाई करेंगे? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है। राहुल सत्ता पक्ष के सामने एक चुनौती बनकर के उभर रहे हैं। देश में जननायक राहुल का पब्लिक कनेक्ट गजब का है। वो संसद में जब बोलते हैं तो पूरा देश उन्हें सुनता है, और मोदी इन सभी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राहुल ने जब चक्रव्यूह वाली बात संसद में करी और एक दृश्य खींच दिया चक्रव्यूह का, उस दौर के चक्रव्यूह का, जब चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को मारा गया था। राहुल ने बताया कि 6 लोगों के चक्रव्यूह में पूरा देश फंस गया है। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। फिर क्या था? मोदी आपे से बाहर हो गए। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। वो अब चाहते हैं कि राहुल राजनीति के दृश्य पटल पर ना रहें, इससे बाहर हो जाएं, क्योंकि राहुल ही हैं जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं, दे रहे हैं, और मैं कहूं दे दी है। मोदी 240 पर अटक गए और राहुल कांग्रेस को 99 तक ले गए। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं। पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी मोदी सेना राहुल का चरित्र हनन करने में जुटी है। तरह तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर राहुल को लेकर के फैलाई जा रही हैं। इन लोगों का इतिहास यही कहता है, बीजेपी का, इनके आईटी सेल का, आरएसएस का, जो इनका विरोध करे उसे बदनाम करो और विरोधी बेल्ट उस पर हमला करो, उसका चरित्र हनन करो। नेहरू जी का खूब चरित्र हनन किया गया, इंदिरा जी का किया गया, राजीव गांधी का किया गया, पूरे गांधी परिवार का किया गया। सोनिया जी के बारे में तो इतनी सारी कहानियां सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं कि वहां इन कहानियों को देख करके हमें घिन आने लगती है कि कौन है वो लोग जो इस तरह की कहानियां बनाते हैं, झूठे वीडियोस बनाते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं। इसी तरह से राहुल के बारे में लगातार बीते 10 सालों तक
उनका चरित्र हनन किया गया, उन्हें पप्पू साबित किया गया। मगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल एक जननायक बनकर के उभरने लगे और उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई तो राहुल के बारे में देशवासियों की राय बदल गई। राहुल संसद में एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मोदी का उन्होंने नाक में दम कर रखा है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। इसीलिए मोदी और मोदी के लोग नहीं चाहते कि राहुल राजनीति में बने रहें। राहुल मोदी के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। इसीलिए ये लोग राहुल को इस पिक्चर से हटाना चाहते हैं, इस राजनीति के पटल से गायब करवाना चाहते हैं। मगर ये क्या ये काम कर सकेंगे जब राहुल के साथ देश है, देश के लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दबे कुचले हैं। समाज का हर हिस्सा राहुल के साथ है, समाज के सभी वर्ग के लोग राहुल के साथ हैं। मोदी धीरे धीरे नेपथ्य की ओर जा रहे हैं और राहुल हमारे सामने एक जननायक के रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक ऐसी आशा की किरण, एक ऐसी उम्मीद के रूप में राहुल उभर रहे हैं जो भारतीय राजनीति को एक दिशा दे सकता है। तो क्या मोदी और मोदी की सेना अपने मिशन में कामयाब हो सकेगी? राहुल का चरित्र हनन करके, उन्हें बदनाम करके, उन्हें अक्षम साबित करके ये लोग राजनीति में बढ़त हासिल कर लेंगे? लगता नहीं है, क्योंकि बाजी पलट चुकी है, विपक्ष मजबूत है और जो व्यवस्था है वो भी समझने लगी है कि मोदी कभी भी राजनीति के परिदृश्य से गायब हो सकते हैं। कभी भी बैसाखियां उनके कंधों से खींची जा सकती हैं। मोदी लड़खड़ा करके गिर पड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।